चैंपियंस की जंग अब एक दिन आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि 28 मई को होना था आईपीएल 2023 का फाइनल। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में होना था, लेकिन इंद्र देवता को कुछ और ही मंजूर था। बारिश ने एक ओवर भी नहीं होने दिया, या एक ओवर बड़ी बात बोल दी, टॉस तक नहीं होने दिया, और अब मुकाबला खेला जाएगा सोमवार यानी कि 29 मई को। कुछ बदलेगा? टला है, मतलब टला है, वो कहते हैं ना टला है मरा लेकिन नहीं। आज नहीं, वो टल गया तो, लेकिन वो हर पल ऐसे था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वो इसलिए कि हमें लग रहा था कि अभी मैच होगा, अभी 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, मतलब ये तो ऐसा आगे बढ़ता गया, और आप मानेंगे नहीं, आज इतनी ज्यादा बारिश हुई है अहमदाबाद में। हम तस्वीरें दिखा रहे थे अलग अलग इलाकों के अपने दर्शकों को, तो ओले भी पड़े हैं, कहा जा रहा है ओले गिरे हैं, और कई रास्ते ऐसे हैं जहां से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बारिश में क्या हालात बारिश हुई है आज। और ये देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए आप सोचिए चिराग और लक्ष्य, जो लोग इतनी दूर से वहां मुकाबला देखने के लिए पहुंचे होंगे, कल कितने लोगों की फ्लाइट्स होगी, कितने लोगों ने होटल बुक कराए होंगे, उन लोगों का क्या हुआ होगा, मतलब वो कैसे, अब वो कल क्या करेंगे, कल रुकेंगे, जाएंगे, टिकट्स हैं, क्या करेंगे? बीसीसीआई का कितना खर्चा बढ़ गया होगा, आप ये भी सोच लीजिए। आप लोगों का खर्चा देखिए, बीसीसीआई तो बहुत पैसे वाला है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड, जो लोग वापसी की फ्लाइट की टिकट भी बुक करा चुके होंगे आज, मैं वही बात कर रही हूँ। अब वो क्या करेंगे, वापस जाएंगे, रुकेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, अब सब अपना बजट देखेंगे, कोई रुक सकता है, कोई नहीं रुक सकता, किसी के प्लान्स हैं, किसी का ऑफिस है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। बिल्कुल, और कोई नहीं, अगर मिस हो भी जाता है तो न्यूज नेशन पे आपके पास अपडेट मिलती रहेगी। तो आज ओकिनावा कलरफुल मोमेंट यही है, मुझे लग रहा है, जो कि कलरफुल है नहीं दर्शकों के लिए, लेकिन यही है आज के कलरफुल। जो है बारिश ही है कलरफुल, बारिश ही है आज के लिए कलरफुल, और कुछ भी नहीं है। और देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हम सोच रहे थे कि आज देखने को मिलेगा, लेकिन देखिए उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अब हम उम्मीद करते हैं कि कल हमें बेहतरीन और उम्दा मुकाबला देखने को मिलेगा। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में गुरु और चेले का मुकाबला पक्का है, देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश की संभावना है, कल भी है। देखिए मैं तभी तो कह रही हूँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और देखिए अगर जैसा कि लक्ष्य ने भी कहा कि क्या पक्का है, जिस क्वेश्चन मार्क के साथ ये सवाल पूछा, ये पूरा देश पूछ रहा है अब, क्योंकि देखिए लेकिन उसमें भी ये है कि अगर बाय चांस नहीं हो पाया तो फिर गुजरात टाइटंस विनर हो जाएगी। चिराग, आज मैच था जीटी वर्सेस सीएसके के बीच में, लेकिन खेल गए इंद्र देवता। बिल्कुल खेल गए इंद्र देवता, और बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता था बेसिकली कि 5-5 ओवर का कुछ मैच हो। अब थोड़ा सा सुकून मिल रहा है कि सोमवार को मैच होगा, और उम्मीद करेंगे कल इंद्र देवता ये सब काम ना करे जो आज उन्होंने, क्योंकि वेदर फोरकास्ट आज के अगर कंपेयर करें, हाँ कल है बट कम है, आज के अगर कंपेयर करें, कंपैरिजन कल की कम है। 60-40 था, 40% बारिश का था, लेकिन उस 40% में भी इतनी बारिश हुई कि मुझे लगता है कि क्या होता है फिर बिल्कुल ये 100% से भी ज्यादा ओले गिरे हैं, तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस पे देखिए पिच पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कल दिन में भी बारिश का जो है आशंका जताई गई है, उस वजह से जो पिच है उसमें थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा प्लेइंग 11 पे पड़ेगा दोनों की। बिल्कुल पड़ेगा, मुझे लग रहा है वो स्पिनर्स जो तिकड़ी है उसको थोड़ा सा दूर करके थोड़ा पेसर्स को ऐड करने की कोशिश की जाएगी दोनों ही टीमों द्वारा। और जहां तक सवाल है पिच का, तो हम आपको बता रहे हैं गेंदबाजी में थोड़ी ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगी। बल्लेबाजों को खेलना उतना आसान नहीं होगा जितना हम अहमदाबाद की पिच पर खेलते हुए देखते हैं। मोहम्मद शमी इस आईपीएल में देखिए 16 मैच खेले, 28 विकेट, पर्पल कैप इनके नाम है। क्या सोमवार के दिन, फाइनल के दिन ये वो कुछ कारनामा कर दिखाएंगे? लगातार कर रहे हैं, गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं, बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी हैं, और फटाफट शुरुआती ओवर्स में और जहां इंपॉर्टेंट उनकी जगह होती है कि अब विकेट निकालना है, वहां ये निकाले जाते हैं। और अब तो कंडीशन भी इनके फेवर में जाएगी, ओवरकास्ट कंडीशन है, गेंद को सीम के साथ स्विंग कैसे कराते हैं इस गेंदबाज को बहुत अच्छे से आता है। तो अगर सीएसके के लिए पहले परेशानी 2 या 3 खिलाड़ी थे, तो अब वो परेशानी 5 या 6 हार्दिक पांड्या, देखिए हार्दिक पांड्या कैप्टन से बेहतरीन कर रहे हैं, बेशक बल्ले से रन निकल रहे हो या नहीं निकल रहे हो, लेकिन कैप्टन बहुत बेहतरीन है, कैसे टीम की प्लेसिंग कैसे करनी है, किसको भेजना है बॉलिंग के लिए, किसको बैटिंग के लिए भेजना है, कब क्या मूव करना है, उसके लिए बहुत ही उम्दा है। राशिद खान की तारीफ करनी होगी, 16 मैचेस में 27 विकेट लिए और इंपॉर्टेंट विकेट्स निकालते हैं ये मोहम्मद शमी, राशिद खान जान है इस टीम की। जी बिल्कुल, और इनकी तारीफ करना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि हर साल आते हैं, विकेट्स लेते हैं और चले जाते हैं, तो ये तो रोज का काम है। ये लड़का तो पता नहीं क्या करके मानेगा, क्या करके माने। वो कहते हैं ना, एक ही गिल है कितनी बार जीतोगे, एक ही गिल है कितनी बार जीतोगे। 23 साल 200 कुछ दिन, कल आपने मुझे याद दिलाया 260 दिन, आज 61 हो गया, और फाइनल वाले दिन 62 दिन,
और इतना उम्दा, हर जगह वो इतना उम्दा खेल रहे हैं। और ये खिलाड़ी भविष्य में टीम इंडिया के लिए हीरा साबित होगा। बिल्कुल, कप्तानी की बात की जा रही है, सारा का सारा दिल और भविष्य के कैप्टन भी हो सकते हैं। सारा का सारा दिल जीत चुके हैं, मतलब कितना सारा दिल जीतेंगे। और डेविड मिलर की बात भी कर रहे हैं, देखिए पिच रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से अहमदाबाद की पिच ये है, लेकिन यहाँ पर अब वो जो स्कोर है वो आपको थोड़ा सा कम नजर आएगा, क्योंकि बल्लेबाजों को उतनी ज्यादा यहाँ पर नरेंद्र मदद मोदी पिच से स्टेडियम मिलेगी। अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजों की मददगार पिच है। यहाँ पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने वाली जो टीम, हाँ, क्योंकि बारिश की आशंका है, टॉस जीतकर आप गेंदबाजी करना चाहेंगे ताकि आपको एक टारगेट मिलेगा। और पहले गेंदबाजी करेंगे तो वो स्विंग गेंदबाजों को, पेसर्स को मदद भी मिलेगी। और डेवॉन कॉनवॉय और ऋतुराज गायकवाड़, क्या शानदार सीजन रहा है और दोनों के देखिए लिए। चेन्नई के लिए ये ओपनिंग बैट्समैन की जोड़ी, तुषार देशपांडे की अगर बात की जाए तो 15 मैचेस में 21 विकेट इन्होंने लिए है, 24 की एवरेज और 9 का उनका इकोनॉमी रेट। तुषार देशपांडे की भी चर्चा इस बार वैसे हुई है। जी बिल्कुल, और प्रदर्शन नहीं किया है, क्योंकि जब शुरुआत में ज्यादा रन दे रहे थे, विकेट ये शुरू से ले रहे थे, आईपीएल सीजन जब से स्टार्ट हुआ है। धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फटकार लगाई, उसके बाद से इकोनॉमी भी बिल्कुल ठीक हो गई है। महेश तीक्ष्णा, मतलब श्रीलंका की जो ये जोड़ी है इनकी और पथिराना की वर्ल्ड क्लास है। और शिवम दुबे आरआर में नहीं चले, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से नहीं चले, आरसीबी की तरफ से नहीं चले, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी किसी भी खिलाड़ी को चला सकते, बिल्कुल किसी भी खिलाड़ी को चला सकते हैं। और शिवम दुबे सबसे बड़ा नाम उसमें आता है, और लंबे लंबे छक्के आकर मारते हैं। उम्मीद यही रहेगी इनसे भी कि आकर लंबे लंबे छक्के मारे। ऋतुराज गायकवाड़ 15 मैच 564 रन इनके नाम है, और इसी तरीके से खेलते रहे फाइनल में भी, तो मतलब सीएस के वो जो सपना देख रही है 5वां आईपीएल टाइटल जीतने का, वो पूरा होता हुआ साबित हो सकता है। लेकिन अभी भी एक दिन तो चला गया संडे का, तो लेकिन सोमवार को थोड़ा बदलना चाहेंगे आप, गुजरात की तरफ आना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं बदलना चाहूंगी। देखिए धोनी के फैंस ऑलवेज धोनी के फैन, इसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता। और धोनी के अगर चेले भी आ जाएं तो उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि धोनी के चेले भी धोनी के ही फैन है, तो आप समझ सकते हैं। फैन तो हैं धोनी के, फैन तो हम सभी हैं, और आप भी हैं। आप दिल से पूछिए, आप दिल से पूछिए, आप धोनी के ज्यादा फैन है या हार्दिक पांड्या के फैन है? धोनी का बहुत बड़ा फैन है आपका। देखिए मैं यहाँ आपको बता दूं कि चिराग का दिमाग कहता है कि गुजरात जीतेगी, लेकिन दिल से वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ है। तो आप इनकी स्थिति, मैं हारा ही हूँ, इसलिए मैं दिमाग की सुनता हूँ। मत सुनिए, क्योंकि फाइनल मुकाबला है। दिल पे आ जाइए, दिल पे आ जाइए, सुन लीजिए अपने दिल की। दिल पे आए हैं, आरसीबी को जिताते आए हैं, हार देख लीजिए, इसलिए दिल की बात सुनना इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब सिर्फ दिमाग। आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप मैं सीएसके को ना, नहीं, आप इन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको बोलने दीजिए ना, हमने देखे हैं। सोमवार को चेन्नई की तरफ ही रहेंगे, अभी से पलटी मारना चाहेंगे? देखिए मैं जीतने वाली टीम की साइड आज बार बार बताना पड़ेगा आपको कि आप आज धोनी जीत रहे हैं, पक्का है। धोनी को जिता कर रहेंगे। 4 बार की फाइनल है, 4 बार का फाइनल का खिताब धोनी जीत चुकी है, आईपीएल का टाइटल जीत चुकी है, और 10वीं बार महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल का मुकाबला खेलने जा रही है। पिछला आईपीएल का मुकाबला अच्छा नहीं रहा था, प्लेऑफ तक भी टीम नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन ये आईपीएल महेंद्र सिंह धोनी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु चेले की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। अहमदाबाद में मुकाबला है, शुरुआत अहमदाबाद से हुई थी, लेकिन जब शुरुआत हुई थी और शुरुआत चेन्नई और गुजरात की टीम से ही हुई थी, जिसमें 5 विकेट से इनकी टीम गुजरात टाइटंस ने महेंद्र सिंह धोनी की टीम यानी कि हमारी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया था। फिर प्लेऑफ में हमने बदला लिया, और बहुत अच्छे से धोया, और बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ था। एक बार फिर से जीत के बाद जीत हासिल करने वाली है चेन्नई की टीम कल। अच्छा, अहमदाबाद में वो मुकाबला था पहला आईपीएल 2023 का। अहमदाबाद में गुजरात ने चेन्नई को हराया, फिर चेन्नई ने गुजरात को अपने घर में यानी कि चेन्नई में हराया। अब वापस अहमदाबाद में इतिहास वापस पलट दीजिए, वापस पलट ना, क्यों पलटे? इतिहास टूटने के लिए होता है। महेंद्र सिंह धोनी के लिए कोई भी पिच या फिर वो बाउंड्री से बहुत अलग है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे मैच खिला दिया जाए तो वो जीतेंगे, यहाँ पे खिला दिया जाए तो वो हारेंगे, ऐसा नहीं है। क्यों लक्ष्य? बिल्कुल, और महेंद्र सिंह धोनी की काबिलियत पे शक मत कीजिए। हम काबिलियत पे शक नहीं कर रहे हैं, काबिलियत पे शक भरोसा कोई पैदा ही नहीं हुआ महेंद्र सिंह धोनी की काबिलियत पे शक पैदा करने वाला। गुजरात टाइटंस पर भरोसा जता रहे हैं। नहीं, हार्दिक पांड्या जो गुजरात के कप्तान है, उन्होंने कहा था कि कोई शैतान नहीं होगा जो। हाँ, तो मैं शैतान नहीं हूँ, मैं शैतान नहीं हूँ। वो तो मानते हैं कि मैं दिल से महेंद्र सिंह धोनी के साथ हूँ, वो तो दिमाग, चूंकि हमको दिल नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। दिल से ये आरसीबी के साथ भी थे। यार हारी तो है ना, 3 बार तो हारी है ना चेन्नई,
धोनी की काबिलियत तो तब भी थी, लेकिन गुजरात टाइटंस का ये पावर गेम है, ये भरोसा है गुजरात टाइटंस पे जो मजबूत बना है। दर्शकों से पूछते हैं, आप भी कमेंट करके बताइए आप किसे सपोर्ट करें, चेन्नई या गुजरात को? लेकिन शेर 2 कदम पीछे खींच ले, इसका मतलब ये नहीं है ना शेर बूढ़ा हो चुका है। शेर तो आगे आया था क्वालिफायर में, अब वो वापस जाएगा। गुजरात ने कदम पीछे किए हैं, खींच लिए थे। जख्मी शेर है महेंद्र सिंह धोनी, घुटने की चोट है, दर्द में खेल रहे हैं। तो जो दर्द में खेल रहे हैं, तो देखिए दर्द का गुस्सा कई बार खिलाड़ियों पे भी हमने निकलते हुए देखा है। तो महेंद्र सिंह धोनी एक अलग खिलाड़ी है, लेकिन अगर कल की बात करें, कितनी कंडीशंस बदल कल का दिन रिजर्व डे है। रिजर्व डे पहले ही रखा गया था क्योंकि बड़े मुकाबलों में रिजर्व डे रखा जाता है। बारिश का पहले से फोरकास्ट था और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कल रिजर्व डे के दिन ये मुकाबला होने जा रहा है। अब कल भी बारिश की कितनी प्रेडिक्शन है? लगभग 36 से 40% का अनुमान कल भी बताया गया है, जैसे आज था। लेकिन अगर यहाँ पर आपको एक और अपडेट जो हमने पहले भी दी थी, एक बार फिर से दे दें कि अगर सोमवार के दिन भी बारिश की वजह से 5 ओवर्स कम से कम नहीं हो पाए तो फिर गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2023 का खिताब दे दिया जाएगा, क्योंकि गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स से ऊपर रही है। इस वजह से गुजरात टाइटंस को यहां पर ट्रॉफी दे दी जाएगी। तो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस तो इंद्र देवता से प्रार्थना कर रहे होंगे, एक बूंद भी नहीं। बिल्कुल, एक बूंद भी नहीं। एक अपडेट और दे देता हूं कि अगर कल भी मैच नहीं हो पाता है या एक भी बॉल नहीं डलती है तो 1:20 मतलब टाइम है, 1:20 लास्ट ये टाइम है रात का, जिसमें एक सुपर ओवर कराने की कोशिश की जाएगी। वो सुपर ओवर होगा तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर गुजरात को ट्रॉफी दे दी जाएगी। चलिए, यानी कि कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो ये चाहता है कि कम से कम 5 बॉलें 6 बॉलें खेली जाएं, कम से कम 6 बॉलें तो देखने को मिल जाए। अगर बहुत ज्यादा कंडीशन बहुत बुरी रही, हालात बहुत अलग बने, इंद्र देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए बारिश के लिहाज से, तो फिर हमें ये देखने को 6 बॉलें भी देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए, आज हम कह रहे थे कि कोई बात नहीं, 5 ओवर का मुकाबला देखने मिल जाए, लेकिन कुछ तो देखने मिल जाए। कल हो सकता है वो भी ना देखने को मिले, सिर्फ 6 बॉलें देखने को मिले, तो उसमें खुश आ जाएंगे आप? बिल्कुल खुश नहीं होंगे। देखिए, अब चेन्नई को हराना है तो गुजरात को कम से कम 5 ओवर तो चाहिए थे, और सुपर ओवर की जहां पर बात है तो सुपर ओवर में मुझे लगता है गुजरात टाइटंस ज्यादा मजबूत नजर आती है। हिटर ज्यादा अच्छे हैं, डेविड मिलर हो गए या खुद हार्दिक पांड्या भी, शुभमन गिल को। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर सुपर ओवर होता है तो गुजरात की तरफ से वो कौन से 2 खिलाड़ी हैं जो आएंगे? गेंदबाजी में तो मुझे पता है कौन आएगा, मोहम्मद शमी, राशिद खान। आप बताइए, आप अपनी टीम से किसको भेजोगे चिराग? मेरे हिसाब से अगर मैं गेंदबाजी करवाऊंगा तो मोहम्मद शमी से। बल्लेबाजी में मैं कहूंगा कि मैं भेजूंगा शुभमन गिल को और राशिद खान को सबसे पहले। राशिद खान को डेविड मिलर से पहले? बिल्कुल, डेविड मिलर का हाल बुरा है। ठीक है, आप चेन्नई की टीम से किसको भेजोगे? मैं भेजूंगा ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे को, उसके बाद फिर तीसरे महेंद्र सिंह धोनी। और गेंदबाजी अगर 1 ओवर वो चेन्नई को कराना है तो किस गेंदबाज से? पथिराना, हमारे पास डेथ स्पेशलिस्ट है तो हम उसी की साइड जाएंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है ये, आप अपना तो बताइए। देखिए, तो गुजरात की तरफ से मतलब अगर ओपनिंग में भेजा जाएगा किसी को, मतलब 1 ओवर के लिए, तो आपको कौन लग रहा है? अगर मुझे देखिए हराने के लिए बताऊं या जिताने के लिए? जिताने के लिए गुजरात को। तो मुझे शुभमन गिल दिखाई देते हैं और डेफिनेटली मैं मिलर को भेजूंगी, शुभमन गिल। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप भी बताइए कि आप, वैसे तो कोई ये चाहता नहीं है कि सिर्फ 1 ओवर का फाइनल देखने को मिले, लेकिन अगर ऐसी भी स्थिति बनती है, और टाइम देखिए आप 1:20 रात तक, और अगर देखिए जिस टीम को मैं जिता रही हूँ उस टीम का तो सुन लीजिए, मैं अगर अगर सुपर ओवर होता है और 6 गेंदें खेलने के लिए अगर मुझे किसी को भेजना है चेन्नई की तरफ से, तो डेफिनेटली मेरी तरफ से महेंद्र सिंह धोनी तो जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। चलिए, तो फिर यहाँ पर क्लियर है कि महेंद्र सिंह धोनी तो आएंगे। मतलब आप चाहते हो आए? बिल्कुल आए, मैं चाहता हूँ। क्योंकि आएंगे तो वो छक्के मारने में एक्सपर्ट है। कोई भी जो भारत का क्रिकेट फैन है वो ये नहीं चाहेगा कि धोनी छक्का ना लगाए। हाँ बिल्कुल, धोनी का छक्का देखकर तो सब लोग खुश हो ही जाते हैं। हम चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी आए, 6 बॉल में 5 छक्के लगाएं, और गुजरात टाइटंस की तरफ से राशिद खान 6 में 6 मार जाएं या शुभमन गिल मार जाए। राशिद खान से इतना भी एक्सपेक्ट मत करो, सामने पथिराना आएंगे, शुभमन गिल मार सकते। चलिए, फिलहाल देखिए अब यही अपडेट आ रही है कि रविवार को तो मुकाबला हो नहीं पाया है। सोमवार के दिन समय वही रहेगा, मैदान वही रहेगा, शाम 7:30 बजे से आईपीएल 2023 का। लेकिन दर्शक हमारे साथ उससे पहले भी जुड़ सकते हैं। कितने बजे? 6:30 शाम 7:30, और उम्मीद करेंगे कि 7:30 तक की। उसके बाद आप भी मैच का मजा लीजिएगा, हम भी लेंगे, क्योंकि लेट हम चाहते हैं कि मैच शुरू हो जाए। बिल्कुल, और फिर कल ठीक शाम को 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बिल्कुल, और तब तक के लिए अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा देश और दुनिया से जुड़ी भी तमाम खबरें यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।